नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातः 7:11 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। भरणी नक्षत्र है रात्रि 9:19 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शिवयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण है। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी आज चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। शुक्र का संचरण तुला में है। मंगल वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में बनने वाली ये गज केसरी योग का जो निर्माण हुआ है गुरु चंद्रमा की युति से, शुक्र की दृष्टि से दृष्ट गुरु और चंद्रमा, शुक्र पर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि गुरु पर, चंद्रमा पर और चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना शनिवार का दिन है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 दिसंबर दिन गुरुवार, भूमि क्रय विक्रय करने का मुहूर्त मिल रहा है, तो वहीं रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त मिल रहा है उस दिन। नामकरण, अन्नप्राशन, पत्राचार, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:44 से दिन में 11:15 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं।
अथवा ये कार्य रात्रि में भी संभव है। सायंकाल 6:09 से 12:31 के बीच, उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। प्रिय दर्शकों, पुनः दोहरा दूं, ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है आज से 5 दिन बाद आने वाला है। किसी भी तरह के रोग से ग्रसित है, चाहे रोग कोई भी हो, यहां तक कि रोग लाइलाज ही क्यों न हो, इस रोग विमुक्ति स्नान मुहूर्त में स्नान करने भर मात्र से रोग से मुक्ति मिल जाती है। कुछ नहीं करना, बस जल में नीम का पत्ता डालिए, उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। जिनको नीम पत्र उपलब्ध नहीं है, प्राप्य नहीं है, वो जल में खड़ी हल्दी डाल दें, उस जल को उबाल लें और उसी जल से स्नान कर लें। याद रखिएगा, ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है वो बहुत कारगर है, श्रेष्ठ है, इसका लाभ आप अवश्य उठाइए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, और उससे पूर्व वो जानकारी दोहरा दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सचमुच दिली इच्छा है, तो आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख जाइए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, इसको देखते देखते आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का जो ज्योतिषीय सूत्र है वो बड़ा समझने योग्य है। प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में यदि शनि को केवल लग्नेश देखते हो, आप इस सूत्र को पूर्व भी मेरे द्वारा सुन चुके हैं कि लग्नेश को केवल शनि देखते हो और शनि लग्नेश को देखते हो, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। अच्छा, उस समय भी शायद कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि यदि लग्नेश ही शनिदेव हों तो कहना नहीं कि जातक के जीवन में तब उदासीनता वैसे ही आ जाती है। तो लग्नेश को केवल शनि देखते हो और शनि लग्नेश को देख रहे हो, इन दोनों ग्रहों को कोई भी नहीं देख रहा हो, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि इन दोनों ही ग्रहों पर न हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इस योग को संन्यास योग कहा गया है। ऐसा जातक सन्यासी बन जाता है और इसमें ज्यादा विचारणी कुछ है ही नहीं। शनिदेव की दृष्टि लग्न पर और लग्नेश की दृष्टि शनि पर, किसी और ग्रह की दृष्टि न हो तो शनिदेव प्रबल वैराग्य उत्पन्न करा देते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। साथ ही साथ एक और सूत्र है कि यदि नौमांस में चंद्रमा मकर या कुंभ में हो, यानी चंद्र कुंडली बन गई मकर या कुंभ की, और तब शनिदेव की दृष्टि हो, तब भी ऐसा जातक सन्यासी बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये सूत्र तो सन्यासी बनने का हुआ। आज का सूत्र क्या है? प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में, पहले तो ये सूत्र आपने समझ लिया, अब यदि जन्म कुंडली में जिस भाव में यह योग बन रहा हो, उस भाव में किसी एक भावेश के साथ यदि राहु हो जाए, ध्यान से सुनिए और समझिए। एक उदाहरण से पहले समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि वृषभ राशि में लग्नेश बैठे हैं, वृषभ राशि में लग्नेश बैठे हैं, और चलिए मान लीजिए कि लग्नेश बुध है और वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो बुध के पास तो सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, यानी शनि ठीक सामने वाले घर में होंगे, ये कुंडली के किसी भी भाव में हो। मान लीजिए कि कुंडली मिथुन या कन्या लग्न की है, बुध शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हैं, तो शनिदेव जहां भी वृषभ राशि बनेगी, तो यहां पर अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो 12वें भाव में वृषभ राशि बनेगी। अब मान लिया जाए, एक उदाहरण से समझाना बस चाह रहा हूं आपको, कि ऐसी स्थिति कुंडली में है, अब शनि बुध आमने सामने, और अब न तो बुध को कोई देखता हो और न ही शनिदेव को कोई देखता हो, ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को बस देख रहे हों, तो कुंडली में ये बन गया सन्यासी बनने का योग। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि शुक्र के साथ, जो कि लग्नपति हैं, जिसके राशि में बुध बैठे हैं, अगर राहु बैठ जाए, अथवा अब चूंकि जहां पर बुध बैठे हैं ठीक उसके सामने वाले ही घर में शनि होंगे, तभी आमने सामने की दृष्टि संबंध हो पाएगा, यानी वृश्चिक राशि में शनि होंगे। अब जरा गौर करिए कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल यदि राहु के साथ हो जाए, दोनों में से किसी एक भावपति के साथ राहु हो जाए, आशा करता हूं ये सूत्र बहुत आसानी से आपने समझ लिया। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ये संन्यास भंग योग है। अब एक कमाल की बात आपको बताऊं कि मैंने इस पर पूर्व में अपनी बातें रखी हुई हैं, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो उस विषय को सुना होगा आपने, फिर भी आपके ज्ञान के लिए दोहरा देता हूं
कि सन्यास का योग जो है ऐसा नहीं होता कि बस जिसकी कुंडली में है कल को सब घर त्याग करके सन्यासी बन जाएगा, गेरुआ रंग पहन लेगा। इतना आसान नहीं होता। मैं एक और बात कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि यदि आपके परिवार में कोई राजा पैदा लिया है, यानी ऐसा कोई जातक जिसने बहुत धन देखा, तो समझ लीजिए कि एक आध पीढ़ी या उसकी खुद का और एक आध पीढ़ियों का ये भाग्य है। लेकिन यदि सन्यासी पैदा लिया है तो निसंदेह कई पीढ़ियों का, कम से कम 7 पीढ़ियों का समझ लीजिए कि भाग्य उदय हुआ है। 7 पीढ़ियों का भाग्य लगा है तब कोई सन्यासी पैदा लिया है। यानी राजा बनना आसान है, सन्यासी नहीं। तो सन्यासी कोई नहीं बन जाता। लेकिन इस योग के होने से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक का जीवन उदासीन होता है। यदि वो राज परिवार में भी जन्मा हो तब भी उसकी दिलचस्पी राजकाज करने में नहीं लगेगी। तो ये तो सन्यासी योग हो गया, जो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उदासीन जीवन जी रहा है, अपने आप में रह रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। प्रिय दर्शकों, बुराई तब है जब सन्यास भंग हो जाए। जी हां, सन्यास भंग योग की स्थिति में जातक एक तरह से देखें तो विक्षिप्त अवस्था में आ जाता है। पागल नहीं होगा, लेकिन न तो वो साधु ही रह पाएगा न चोर ही रह पाएगा। एक स्थिति ही सदैव ठीक होती है, या तो आप साधु ही हो जाइए या चोर ही हो जाइए। दोनों जब आप होते हैं तो आपकी स्थिति विक्षिप्त वाली हो जाती है। सन्यास योग भंग जब होता है तो ये स्थिति ऐसी ही है। एक सामान्य उदाहरण समझिए कि भंग तो ऐसे भी माना जा सकता है कि मान लिया जाए कि किसी कुंडली में सन्यास योग भंग हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ कि जातक का जो किसी के परिवार के लिए जरा सोच के देखिए कि किसी के परिवार में ऐसा हो कि किसी लड़के की कुंडली में एक ही लड़का हो और सन्यास योग लग गया हो, वो उदासीन हो, माँ बाप शादी करने के लिए कह रहे हो, वो मान ही न रहा हो। बहुत सही, वहां के लिए सूत्र को जरा लागू करके देखिए, ये लड़का शादी कर लेगा। सन्यास भंग होने से शादी कर लेगा। लेकिन बात मैंने क्या कहा कि ये कोढ़ और कोढ़ में खाज वाली स्थिति हो जाएगी। सन्यास योग है, उदासीन है, शादी नहीं करेगा तो ज्यादा अच्छा है। अब शादी कर लेगा, न शादी में रहेगा, न शादी से बाहर रहेगा। शादी कर लिया तो शादी से बाहर नहीं रहा, और शादी में उसको, ये वैसे ही है जैसे कई बार केमद्रुम भंग हुआ तो केमद्रुम का जो महानतम दुर्योग है कि जातक को भिखारी बनाएगा, उससे तो बचा, लेकिन फिर भी जीवन काल में ह्रास की स्थिति वो उत्पन्न करता रहता है और कई बार और मुसीबत खड़ा कर देता है। प्रिय दर्शकों, सन्यास भंग भी वैसा ही है। न जातक इधर ही रह जाता है न उधर, वो बीचों बीच की स्थिति में आ जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक कई बार आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं और कई बार तो किसी बड़े रोग के भी शिकार हो जाते हैं। यहां तक कि ऐसी स्थिति में जातक हास्य का पात्र बनकर के अपने जीवन काल में या तो एकाकी जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हास्य का पात्र, ये शब्द ध्यान से सुनिएगा, सन्यासी हास्य का पात्र नहीं होगा, हास्य का पात्र बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जीवन एकदम से देखें तो अधः पतन वाली स्थिति में चला जाता है। न तो उच्च स्थिति पा पाते हैं वो और न निम्न पा पाते हैं। हम लोगों की स्थिति क्या है? जो हम गृहस्थ आश्रम, हमने निम्न स्थिति पाई हुई है और हम इसमें संतुष्ट हैं। संन्यासवत वाला जो जीवन है वो ऊर्ध्व स्थिति है, तो वो तो ऊपर है, हम नीचे हैं। ये बीचों बीच का हो जाता है और बीचों बीच की स्थिति तो थोड़ी मुश्किल ही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है आज, और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। गुरु से युक्त, शुक्र की दृष्टि से दृष्ट। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम नहीं करना है। आज विपरीत के प्रति झुकाव थोड़ा ज्यादा ही होगा आपके मन में, इस पर नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा मत बनिए। बल्कि एक और बात, किसी तीसरे के झगड़े में और लफड़े में भी आपको आज नहीं पड़ना है। जो आपके अधीनस्थ है उनका सहयोग जरूर करिए, पर फिर भी मेरी यही सलाह है कि किसी और के लफड़े और झगड़े में आपको आज नहीं पड़ना। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा कर सकते हैं, पर यात्रा के मामले में भी सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर के वैसे देखिए दिन खराब नहीं है, पर थोड़ी मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी। आज मैं दिन को बहुत बेहतर इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि काम करने की जगह आपका मन आराम और मनोरंजन में ज्यादा लगेगा। ये ठीक नहीं है। अगर आप काम पर ही समय लगाएं तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है। मनोरंजन में समय जब आपका जाएगा, मनोरंजन के लिए जबकि छुट्टी का दिन रविवार है, आप आज कहीं ना कहीं इधर उधर की चीजों में ही समय गंवाएंगे। हाँ, आपकी छुट्टी है तब तो फिर दिन ठीक है आपके लिए, फिर सोचना ही नहीं है।
सभी मेष राशि के जातक आज प्रातःकाल ही गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। व्यापारी वर्ग, व्यापार में आपको लाभ होगा। धन का निवेश सावधानी के साथ करिएगा। और आज उधार लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का अपमान मत करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। अगर आप गृहिणी हैं तो हो सकता है अपने जीवन साथी पर आपको किसी न किसी बात को लेकर के शक हो, किसी तीसरे की बात को मान करके भी आपके मन में कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। तो जरा इस पर नियंत्रण रखिएगा, गलतफहमी पर मत आगे बढ़िएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का लाल है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली के लिए दृष्टिकोण से दिन तो ठीक है। योग्यता का आपने फायदा उठाइए, लाभ का योग बन रहा है और जो भी काम आप करेंगे सफलता आपको मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके काम करना। आज पंचामृत बनाइए खुद से और ये पंचामृत ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। भविष्य की चिंता थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के यदि चिंतित थे तो वो परेशानी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रयोग करके आज आप भाग्य का साथ या भाग्य को जागृत कर लेंगे। कोई सहयोग आपको नहीं मिल रहा था तो सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और यही बात यदि व्यापारियों की आए तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक और दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। आज घूमना फिरना, यात्रा करना आपके लिए बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। आज जो शनिवार है तो निवेश वहां तो नहीं होगा, लेकिन व्यापार इत्यादि में अवश्य करिए। मिथुन के जातकों को भी मैं व्यापार इत्यादि में निवेश करने की सलाह देता हूं। दिन अच्छा है। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो चिंता दूर होगी। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा और उसी जल से आज स्नान कर लीजिएगा। करियर में इससे मजबूती आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ मिलेगा। कहीं कोई उलझन है, उलझे हुए हैं तो बातचीत से आपकी उलझन दूर हो जाएगी, यानी मामले को आज सुलझा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है। आज का काम आज ही पूरा कर लीजिए, कल पर मत टालिए। और जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से करिए। गृहिणियों को विशेष रूप से ये बात कहना चाहता हूं, बोलने के पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा। वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा तनाव जरूर आज आपको महसूस होने वाला है। वैसे दिन खराब नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता तो नहीं है, लेकिन जिनको परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखें। आज का प्रयोग अवश्य कर लें, उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। तो कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो आज अविश्वास यानी सामने वाले पर भरोसा न कर पाने के कारण आपको परेशानी होने वाली है। तो सबसे पहली जरूरत आपकी यही है कि जो भी हो, आपके साथ काम करने वाले, साथ के लोग, सब पर भरोसा करिए। मन की बात आज अपने किसी करीबी से, मित्र से या साथ सहकर्मी से शेयर कर सकते हैं। इससे भी मन आपका हल्का होगा। धन के दृष्टिकोण से दिन साधारणतः ठीक है। छोटी मोटी रुकावटें जो आ रही थी वो दूर होंगी मित्र की सहायता से। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। दिन सफलता प्रदायक है। और आज सभी कर्क राशि के जातक दही का तिलक माथे पर लगा करके घर से जाएं। हो सके तो 1 चम्मच दही खा भी लें और थोड़ा सा तिलक माथे पर लगा भी लें। वो छुप जाता है, बाकी लगा लीजिए, थोड़ा सा भी लगा लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग जरूर करें जो किसी भी तरह से बॉस के द्वारा प्रताड़ित या कार्यक्षेत्र में राजनीति का शिकार हो रहे हैं। करके जाएं, लाभ होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बिठाने की और ज़्यादा कोशिश करिए। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गृहिणियों के लिए दिन विशेष खास है। और बात आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कफ जन्य रोग की शिकायत जिनको रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए और छोटी मोटी परेशानियां जो आएंगी वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। वैसे कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिसे मैं खुशखबरी के रूप में देख रहा हूं, यानी अच्छी सूचना। धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बॉस चाहे कोई भी हो, बॉस का सम्मान जरूर करिए। बॉस के साथ मतभेद आज न हो, इसी बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है।
हनुमान जी के मंदिर में अगर आप प्रातःकाल चले जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की मंदिर की प्रदक्षिणा करें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। बल्कि जीवन में छोटी मोटी जो परेशानी बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। झूठ बोलने से बचिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करेगा, अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिएगा। विद्यार्थियों को आज के दिन के दृष्टिकोण से कहूँ तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सहयोग रहेगा, सफलता मिलेगी। कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं वहाँ भी सफलता है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। लेकिन अगर मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शन या परेशानी है वो भी अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। वैसे देखा जाए तो दिन आपको फायदा देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, इस मामले में दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन यहाँ भी मैं ठीक कहूँगा आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। और नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कुछ बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। सभी कन्या राशि के जातक आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, श्रवण भी करें। मैं तो कहूँगा 3 पाठ करिएगा ज़्यादा फायदा के लिए। और धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार का विवाद है तो आज मौन व्रत धारण करके रखिए, विवाद कल सलटा लेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। और बाकी हर तरह से दिन ठीक है। विद्यार्थियों की भी यदि बात करते हैं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आपकी कोई बहुत बड़ी आकांक्षा पूर्ण होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से करने की आप सोच रहे थे वो पूरा होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। ऋण संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। डूबा हुआ धन वापस पाने के लिए यदि आप प्रयत्न करते हैं तो सफलता हाथ लगने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर है तो आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, आप बढ़िया व्यापार कर लेंगे। और आज 7 लौंग ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। 7 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। अनचाहे खर्च इत्यादि से परेशान हो रहे हों या किसी भी तरह से परेशानी या किसी शत्रु के द्वारा प्रताड़ित, प्रतिद्वंदी के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये प्रयोग करके जाइएगा, लाभ होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी तरफ से किसी के साथ संबंध खराब मत करिएगा। अपनी तरफ से संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। बाहर के भोजन से बचना होगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानियां जिनको है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो वृश्चिक के जातकों को भी फायदा मिलने वाला है। पूर्व के किए कार्य से सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है और यूं समझ लीजिए कि आपकी योजना सफल होगी। परंतु हां, आज दूसरों की बात में आकर के अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। और बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी जो बात बोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से ज़रा दूरी बना करके रखिए। खरी खोटी बोलने वालों से आज डरने की जरूरत नहीं है। डरना है उनसे जो बहुत मीठा बोलते हैं। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार में योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। और आज हो सके तो प्रातःकाल सफ़ेद चंदन घिस करके पहले भोलेनाथ को लगाइएगा और फिर अपने माथे पर लगा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी प्रेम संबंध में थोड़ी वैचारिक मतभेद की संभावना है, यहाँ पर आप संभाल लीजिए। थोड़ी परेशानी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए। खूब मेहनत करिए, आलस्य से बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर नींद की कमी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा ध्यान दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति साधारणतः ठीक है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण उससे भी ज़्यादा, और मन पर नियंत्रण उससे भी ज़्यादा। यानी आज वाणी से प्रारंभ करिए, खान पान और मन सब पर नियंत्रण करके चलिए। समय शांति से व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों से राय मशवरा अवश्य कर लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूँगा। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक ही है। बल्कि कोई व्यापार में निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज सभी धनु राशि के जातक
सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए, इस उपाय को आप अवश्य करिए। किसी भी देवी के मंदिर में लाल चंदन ले जाकर के दान कराइए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और चाहे आप तो घर के मुखिया हैं तो घर के सभी सदस्यों से स्पर्श करा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। इस मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी को अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट, फाइनेंस से संबंधित फील्ड के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स से संबंधित फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। लकी अंक 6, लकी कलर हल्का हरा है। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए बढ़िया है, सफलता प्रदायक। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारियों से सहयोग, समर्थन, साथ के लोगों से सहयोग और समर्थन, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है जो जबरदस्त लाभ कराने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। पूरे दिन विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदा देने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कोई राज की बात अगर किसी से शेयर करनी है तो जरा सोच समझ करके शेयर करने से पहले विचार कर लीजिएगा। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो दिन ठीक ही कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। आज सभी मकर राशि के जातक आज पितरों की आराधना करें, पितरों का ध्यान करें, सफेद पुष्प पितरों के नाम से अर्पित करें, या तस्वीर घर में है उनकी तो उन पर अर्पित करके उनको प्रणाम करिए, परेशानी दूर होगी। स्वास्थ्य इत्यादि में भी कोई परेशानी तो बस इतना ही करिए, आज पितरों के ध्यान करने से आपकी समस्या दूर होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके आज मैरून है। कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो दिन हर तरह से बढ़िया है। कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो करिए। सफलता के दृष्टिकोण से आज कुंभ राशि सर्वश्रेष्ठ राशि है। एक बार विचार कर लीजिए और कदम आगे बढ़ाइए। जो भी कठिनाई जीवन काल में आ रही थी वो दूर होगी। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, बहुत जल्दी आप सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में पूरी तरह से फायदा दिखाई पड़ रहा है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो यहां भी आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनी रहने वाली है। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, अपनी बात किसी से बता मत दीजिएगा। और आज थोड़ा शक्कर ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कफ जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन कार्यों में थोड़ी देरी होगी तो उससे घबराइएगा मत। अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में लाभ है, पदोन्नति है, या अनचाहा ट्रांसफर हो रहा था तो ऐसे ट्रांसफर से भी मुक्ति मिलेगी। मित्र की सहायता आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं व्यापार में तो भी थोड़ा थोड़ा करके जानकार किराए से कर सकते हैं। बहस विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनको मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मीन राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।